हौसी जंगजुओं के पास सबसे ताकतवर अफवाज में से एक है जिसकी मौजूदगी से दुनिया अक्सर चौंक जाती है। वो हर इस बैन अल-अक़वामी बहरी जहाज़ पर मिसाइल दाग देते हैं जिसका इन्हें अमेरिका, बरतानिया, इसराइल से ताल्लुक़ नज़र आता है, या अगर नहीं भी नज़र आता फिर भी इन्होंने आलमी तिजारत पर अपने असरात छोड़े हैं। कई बहरी जहाज़ों को हज़ारों मील दूर तक अपना रुख मोड़ना पड़ रहा है। अमेरिका की जानिब से उनके अड्डों पर फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ बज़ाहिर इन्हें रोक नहीं सकीं, बल्कि इन्होंने अमेरिका और बरतानिया से जुड़े अहदाफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों का ऐलान भी कर रखा है। तो ये हौसी कौन हैं, वो इतने ताकतवर कैसे हुए और अब बहरा अहमर में आगे क्या होगा? हौसी कौन हैं? हौसी यमन के शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाके का एक अक़लियती गिरोह है। उनका नाम तहरीक के बानी हुसैन अल हौसी से इन्हें मिला। सन 2000 की दुहाई के अवाइल में इन्होंने यमन के ताकतवर हुक्मरानों के खिलाफ कई जंगें लड़ीं। जब यमन की हुकूमत अरब स्प्रिंग के मुजाहिरों की बदौलत इक़्तिदार से हटी तो हौसियों ने दारुल हुकूमत सना की तरफ पेशकदमी की और 2014 पर इक़्तिदार पर अपना कब्जा जमा लिया। इक़्तिदार से बेदखल किए गए साबिक़ सदर सालेह ने अपने वफादार रिपब्लिकन गार्ड के दस्ते उनके हवाले कर दिए जिसकी बदौलत इन्होंने यमन की 80% आबादी का कंट्रोल संभाल लिया। हौसियों ने इसके बाद इन्हें कत्ल कर दिया। जब से सबसे गरीब अरब ममालिक में से एक यमन में हौसियों ने इक़्तिदार संभाला है, यहाँ खाना जंगी से काफ़ी नुकसान हुआ है। करीब 1.5 लाख लोगों की हलाकत हुई है जबकि लाखों लोग खुराक के लिए इमदाद पर इन्हिसार करते हैं। 7 साल तक हौसियों ने अपने खिलाफ सऊदी सरबराही में फ़िज़ाई कार्रवाइयों के मुकाबला किया। सऊदी अरब को खदशा था कि हौसियों के उसके हरीफ ईरान से करीबी ताल्लुकात हैं। वर्जीनिया में कायम तंजीम नौनती में मशरिक़ वस्ता के तज्ज़ियाकार मोहम्मद अल-बाशा का कहना है कि हौसियों की फातिहाना ज़हनियत है। ये सोच 2 दहाइयों पर मुहित फुतूहात की वजह से कायम हुई। इन्होंने 2015 से 2022 तक मुज़ाहमत दिखाई है। इन्होंने सऊदी क़यादत में इस इत्तेहाद का मुकाबला किया जो सना में आलमी हिमायत याफ्ता हुकूमत का क़याम चाहता था। नवंबर 2023 के वस्त से हौसियों ने इलाक़ाई अहमियत की हामिल आबनाए बाब अल मनदब से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को मिसाइलों और ड्रोन हमलों का निशाना बनाया है। इसका मकसद हमास की हिमायत में इसराइली ताल्लुक़ रखने वाले हर तिजारती बहरी जहाज़ को निशाना बनाना था। इन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि जब तक इसराइल ग़ज़ा में जंग बंद नहीं करेगा ये हमले जारी रहेंगे। जब यमन के बहरा अहमर के साहिल के करीब इन जहाज़ों के साथ अमरीकी और बरतानवी जंगी जहाज़ भी आने लगे तो हौसियों ने अपने हमलों का रुख उनकी तरफ मोड़ दिया। मोहम्मद अल-बाशा कहते हैं कि ये हौसियों की फातिहाना सोच और फ़ख्र की अक्कासी करता है। गिरोह के कुछ रुकन खुदा की तरफ से मदाखलत की उम्मीद करते हैं और इन्हें लगता है कि तारीख़ी एतबार से जीत इन्हें की होगी। सुन्नी अक्सरियती मुल्क यमन में हौसी शिया इस्लाम के ज़ैदी गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं। ये यमन की 15% आबादी का हिस्सा हैं मगर वो खुद को मुल्क के असल हुक्मरान समझते हैं। तो उनका बाकी आबादी से क्या फ़र्क है? हौसियों में जंगी जुनून है, वो तशद्दुद करने वाले और जालिम हैं। यमन के साबिक़ बरतानवी सफ़ीर एडमंड फटन ब्राउन कहते हैं कि हौसियों में जंगी जुनून है और वो जालिम हैं। वो कहते हैं कि मुझे अदन और तज़ में उनके जालिम के वाक़यात के बारे में मालूम है। हौसी खुद को ज़ैदी फ़िरक़े में एलीट में भी एलीट समझते हैं। मरकज़ी और जनूबी यमन में वो सुन्नी शहरियों पर तशद्दुद करते हैं। वो मज़ाक़ में भी स्नाइपर तैनात करके मासूम शहरियों को कत्ल कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में यमन में खाना जंगी के ख़ात्मे की कोशिशें की गई हैं। सऊदी अरब यमन के बेदखल किए गए हुक्मरानों की मेज़बानी करता है। इसने यमन के साथ जंग बंदी का एक कमज़ोर मुआहदा कर रखा है। एडमंड फटन ब्राउन को हौसियों के साथ मुज़ाकरात का तजुर्बा है। वो कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल काम था। वो मुश्किल और ख़तरनाक हैं। उनका रवैया अचानक बदल सकता है। वो नखरीले हैं, कभी देर से आते हैं और कभी भी उठ कर जा सकते हैं। वो VIP सलूक चाहते हैं और उनके पास हर वक्त कात मौजूद होता है। यमन में कई लोग तंबाकू नोशी के लिए ये पते चबाते हैं। क़याम अमन की बातचीत के दौरान इन्होंने अपने मेज़बान को परेशान किए रखा था। जब से हौसियों ने बहरी जहाज़ों पर हमले शुरू किए हैं, अमेरिका और बरतानिया ने उनके अड्डों पर फ़िज़ाई बमबारी की है। सना में हुकूमती हिदायत पर बड़े पैमाने पर मग़रिब मुखालिफ मुज़ाहरे हुए हैं। अहम सवाल ये भी है कि मगर हौसियों को उनके मुल्क में कितना पसंद किया जाता है। अल-बाशा कहते हैं कि हौसियों ने शुमाली यमन में अमेरिका, बरतानिया और सऊदी इत्तेहाद की गैर मुल्की फ़ोर्सेस की मुखालफत की है जबकि उसने ग़ज़ा की हिमायत में इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं। इससे इन्हें मकबूलियत हासिल हुई है। वो कहते हैं कि इसके बावजूद मौजूदा यमन में तक़सीम है।
شمال مشرقی یمن، مغرب تس اور جنوبی علاقوں میں حوثی مخالف مزاحمت موجود ہے۔ یہ بظاہر مشکل ہے کہ حوثی صاف و شفاف الیکشن میں فتح حاصل کر سکیں۔ فٹن براؤن کہتے ہیں کہ حوثی خوف پھیلا کر لوگوں کو مرکز میں مظاہرے کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ احتجاجی مظاہرہ رکھتے ہیں، اس دن کام سے چھٹی کا اعلان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں کہ لوگوں کی شرکت ضروری ہے۔ کئی لوگوں کو تعینات کیا گیا ہے جو بے روزگار ہیں اور اس طرح وہ آمدن حاصل کرتے ہیں۔ جن علاقوں پر ان کا کنٹرول نہیں وہاں انہیں پسند نہیں کیا جاتا۔ دریں اثنا حوثیوں کی طرف میزائل حملے جاری رہتے ہیں۔ حوثیوں کے پاس ڈرونز اور دیگر ہتھیار کی بے انتہا مقدار ہے جو وہ بحری جہازوں پر حملوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی بڑی تعداد ایران کی طرف سے چھوٹی کشتیوں یا عمان کی سرحد سے صحرا کے راستے آتی ہے۔ اس لڑائی کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ بہت کم امکان ہے کہ حوثی ہار مانیں گے۔ فٹن براؤن کہتے ہیں کہ وہ شکست تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر غزہ میں جنگ بندی ہوتی ہے تو وہ اعلان فتح کر سکتے ہیں۔ وہ دعویٰ کریں گے کہ انہوں نے اہداف حاصل کر لیے۔ اگر ایران کو لگا کہ حوثیوں کی کارروائیاں ایران کو خطرے میں ڈال رہی ہیں تو اس کا اثر و رسوخ حوثیوں کو روکنے کے لیے کافی ہوگا۔ ابھی کے لیے جنوبی بحیرہ احمر کی لڑائی میں کسی کی جیت نہیں ہوئی۔ حوثی فوجی دباؤ کے باوجود اپنے حملے نہیں روک رہے۔ ان کے ایک ایک کر کے میزائلوں کے اڈوں کو امریکی فضائی بمباری میں تباہ کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ ان کے پاس بڑی مقدار میں اسلحہ موجود ہے اور اس سے اندیا ملتا ہے کہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے مقامات کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ مغربی جنگی جہاز گرا سکیں۔ جنوبی بحیرہ احمر اور خلیج عدن مستقبل میں دنیا کے خطرناک ترین حصوں میں سے ایک رہے گا۔